दिल्ली में एक मंच पर 3000 यंग लीडर्स से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद। जेनजी की क्रिएटिविटी को बताया विकसित भारत की ताकत। कहा आपके सामर्थ्य और ऊर्जा से देश को फायदा। मोदी बोले हमारी युवा पीढ़ी पर दुनिया को नाज। टेक्नोलॉजी से लेकर हर क्षेत्र में विकास के लिए आपके पास सुनहरा अवसर। पीएम मोदी ने कहा मेरे सीएम बनने से पीएम बनने तक के सफर में युवाओं पर भरोसा कायम रहा। इन्होंने देश के लिए कई बुलंदियां हासिल की। यंग लीडर्स समिट में अलग अलग क्षेत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने लिया जायजा। भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक मसौदों पर करार। पीएम मोदी ने चांसलर मर्ज के साथ आपसी व्यापार को बढ़ाने पर सहमति जताई। वीजा फ्री सुविधा के लिए मोदी ने जर्मनी का आभार जताया। मोदी बोले दोनों देशों के बीच 25 साल पुराना अटूट रिश्ता। स्वामी विवेकानंद ने संबंधों की नींव रखी। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने को तैयार। जर्मन चांसलर के साथ बदलते वर्ल्ड ऑर्डर पर चर्चा। वैश्विक चुनौतियों से लड़ने के लिए एकजुटता पर हुई बात। विदेश मंत्रालय का बयान। दोनों नेताओं के बीच काउंटर टेररिज्म को लेकर एकजुटता पर बात। मीटिंग में पहलगाम और दिल्ली हमले की निंदा हुई। व्यापार बढ़ाने के लिए नई द्विपक्षीय इंडो पैसिफिक परामर्श तंत्र की घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से शुरू होगा काम। 17 जनवरी को बंगाल दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुवाहाटी से कोलकाता के लिए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का करेंगे उद्घाटन। 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी होगी लॉन्चिंग। बंगाल चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में कांग्रेस। 17 जनवरी को दिल्ली में पार्टी वर्कर्स की मीटिंग। 18 को कोलकाता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई। चुनाव आयोग को ममता बनर्जी का 5वां लेटर। एसआईआर में 20 साल पुराने कानून के उल्लंघन का लगाया आरोप। कहा इससे वोटर्स को हो रही है दिक्कत। ममता बोली सिस्टम में खामियों से आम लोग हो रहे हैं परेशान। वेरिफिकेशन के लिए बार बार डेटा उपलब्ध करवाना संभव नहीं। चुनाव आयोग के खिलाफ ममता की शिकायत पर बोले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी हमें कोर्ट में ईसी के हलफनामे का इंतजार। हावड़ा से टीएमसी विधायक अर्णब सेन का विवादित बयान। बंगाल बीजेपी के हिंदी भाषी नेताओं के घर तोड़ने की दी धमकी। कहा बंगालियों पर अत्याचार का बदला लेना होगा। ईडी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और रिट पिटीशन। ईडी ने बंगाल और सीएम ममता के खिलाफ अर्जी दायर की। छापेमारी में बाधा डालने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार को आतंकी सरकार बताया। बोले इस बार ममता बनर्जी सरकार का ध्वस्त होना तय। गिरिराज सिंह बोले बीजेपी बंगाल में लोकतंत्र स्थापित करेगी। बंगाल में हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर निकालेंगे। 20 साल बाद साथ आए ठाकरे बंधुओं की मुंबई में जनसभा। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने दिया विवादित बयान। हिंदी थोपने पर लात मारने की धमकी दी। उद्धव ने कहा यह लड़ाई मराठी की। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का राज ठाकरे पर हमला। कहा उनकी देश को तोड़ने वाली साजिश नाकाम होगी। राज ठाकरे के बयान पर कांग्रेस भी नाराज। नाना पटोले बोले संविधान की तौहीन करने वालों पर टिप्पणी का कोई मतलब नहीं। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने डिप्टी सीएम अजित पवार पर कसा तंज। बोले मेरा काम बोलता है, अजित दादा सिर्फ बोलते हैं। चुनाव में हार के डर से उनका संयम टूट रहा है। नागपुर महानगर पालिका चुनाव को लेकर बीजेपी का दांव। सरकार बनने से पहले स्ट्रे डॉग से निजात दिलाने का वादा। फडणवीस की अजित पवार पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस का सवाल पूछा। आरोप लगाकर सरकार चलाने की क्या मजबूरी। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का उद्धव और राज ठाकरे पर हमला। बोले हिंदी मराठी के नाम पर दोनों भाई हिंदू मुस्लिम समाज में बांट रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान में बैठे अपने अब्बा को खुश करना चाहते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में उद्धव गुट को जीत का भरोसा। आदित्य ठाकरे बोले मराठियों को सिर्फ ठाकरे बंधुओं पर विश्वास। अमरनाथ नगर निगम चुनाव में महायुति की तकरार उजागर। विप के खिलाफ अजित गुट ने बीजेपी के विरोध में डाला वोट। 4 नेताओं के समर्थन से शिंदे गुट के सदाशिव पटेल बने उपाध्यक्ष। चुनाव के दौरान सदन बना जंग का अखाड़ा। शिंदे गुट और बीजेपी नेताओं के बीच झड़प। फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी बीजेपी। निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का सख्त एक्शन। लाडली बहन योजना की अगली राशि वितरण पर लगाई रोक। दिल्ली विधानसभा में अतिशी के बयान पर स्पीकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे घटनाक्रम का डिटेल वीडियो दिखाया। सिख गुरु पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया। दिल्ली के मंत्रियों पर पंजाब में हुई एफआईआर पर भड़के स्पीकर। कहा हमने फोरेंसिक जांच के आदेश दिए। मान सरकार के पास एक्शन का कोई हक नहीं। दिल्ली के डिप्टी मेयर ने आप में फूट का आरोप लगाया। कहा आतिशी को विधानसभा और पार्टी दोनों जगह से नकारा गया। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। पूरा वीडियो हर जगह अपलोड। आप बताएं किस हिस्से में हुई छेड़छाड़। दिल्ली सरकार की यमुना नदी में क्रूज चलाने की तैयारी। मुंबई से 20 जनवरी को दिल्ली के लिए रवाना होगा क्रूज। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने दी जानकारी।
अगले महीने से शुरू होगा यमुना में क्रूज का सफर। एक राउंड में 40 पैसेंजर्स हो सकते हैं सवार। सीएम रेखा वजीराबाद से करेंगी उद्घाटन। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा पर मंत्री अशोक चौधरी बोले, यात्रा से बिहार को फायदा होगा। आने वाले 5 साल बिहार के लिए बड़ी छलांग लगाने का समय। करूर भगदड़ मामले में सीबीआई के सामने पेश हुए अभिनेता थलापति विजय। दिल्ली स्थित सीबीआई दफ्तर में अभिनेता से हुए सवाल जवाब। पिछले साल सितंबर में हुई भगदड़ में 40 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। कर्नाटक में सत्ता हस्तांतरण पर नहीं थम रहा घमासान। खड़गे बोले, जरूरत पड़ने पर सिद्धारमैया और शिव कुमार को दिल्ली बुलाएंगे। कर्नाटक में कुर्सी पर मचे घमासान को लेकर बीजेपी की चुटकी। कहा, सीएम और डिप्टी सीएम का ड्रामा सबको दिखाई दे रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका व्यक्तित्व विकसित भारत के संकल्प में निरंतर नई ऊर्जा का संचार करने वाला। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यूपी सीएम योगी ने ट्वीट कर नमन किया। बोले, उनके विचारों ने सिद्ध किया कि हिंदू धर्म मानवता के उत्कर्ष का सर्वोच्च मार्गदर्शक है। हरियाणा सीएम सैनी गुरुग्राम पहुंचे। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। विवेकानंद की 164वीं जयंती है आज। गुरुग्राम पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन। सीएम नायब सिंह सैनी के साथ रोड शो किया। बड़ी संख्या में समर्थक हुए शामिल। रविवार के दिन बजट पेश होने पर बोले स्पीकर ओम बिरला, सदन का काम किसी दिन के लिए मोहताज नहीं। इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन अन्वेषा असफल। 3rd फेज के आखिरी चरण में तकनीकी खामी आई। PSLV C-62 रॉकेट तीसरे स्टेज में तय रास्ते से भटका। इसरो ने कहा, हम डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। वॉशरूम में 2 बार हुए थे बेहोश। बिहार के सुपौल में नशा तस्करी के खिलाफ एक्शन। भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद। 1 तस्कर गिरफ्तार। बंगाल के अस्पताल में निपा वायरस के 2 केस मिलने से हड़कंप। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मॉनिटरिंग टीम भी भेजी। यूपी में एसआईआर को लेकर अखिलेश का सवाल। विधानसभा और पंचायत की वोटर लिस्ट में अंतर क्यों? एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग दूर करे कंफ्यूजन। अखिलेश के आरोप पर भड़के यूपी के मंत्री संजय निषाद। कहा, ड्राफ्ट लिस्ट के आधार पर वो सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने अखिलेश का बचाव किया। कहा, बीजेपी सरकार लोगों का हक छीनने की कोशिश कर रही है। सपा सांसद डिंपल यादव की मांग, वोटर लिस्ट में खामियों की जांच होनी चाहिए। असली लिस्ट को पोर्टल पर डालने की अपील की। रामायण पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का अजीबोगरीब बयान। भगवान राम को समाजवादी बताया। कहा, उन्होंने वनवास में पीडीए से ली थी मदद। बीजेपी वालों ने चुगली कर सीता को कराया था बेदखल। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। एक कर लोगों की फरियाद सुनी। KGMU धर्मांतरण कांड को लेकर एसटीएफ की जांच की सिफारिश। अस्पताल प्रशासन ने यूपी सरकार को लिखा लेटर। KGMU में तो तोड़फोड़ का मामला गरमाया। महिला आयोग की उपाध्यक्ष के साथ आए संदिग्धों पर FIR की मांग। एक्शन न होने पर स्टाफ कल करेगा हड़ताल। KGMU की वाइस चांसलर ने सीएम योगी से की मुलाकात। आरोपी डॉक्टर रमीज पर एक्शन की दी जानकारी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को रिपोर्ट सौंपी। यूपी में 15 जनवरी को होगा मकर संक्रांति का अवकाश। योगी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। पहले 14 जनवरी को सरकार ने वैकल्पिक अवकाश घोषित किया था। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। IAS मुकेश कुमार मेश्राम को मिली अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी। काशी के दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण का काम जारी। बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज। देवरिया में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। अवैध मजार को प्रशासन ने किया ध्वस्त। बुलडोजर एक्शन के बीच मजार के टूटे पड़े हिस्से में पढ़ी गई नमाज। दूसरे हिस्से में ध्वस्तीकरण का काम चलता रहा। बलरामपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। 50 साल पुरानी अवैध मजार पर चला निगम का बुलडोजर। बांदा में सड़क हादसे को लेकर पुलिस ने लोगों को किया जागरूक। ट्रैफिक और लोकल पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। बहराइच में हूटर लगे वाहन से नेपाल जाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने चिप डिवाइस और कैश बरामद किया। फर्जी अधिकारी बनकर घूमने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में पार्क के पास संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव। मर्डर के एंगल से पुलिस कर रही है जांच। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने प्रेमिका के माता पिता को हिरासत में लिया। दूसरे आरोपियों की तलाश जारी। महाराजगंज में तेंदुए ने 5 ग्रामीणों को किया घायल। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल।
उत्तराखंड के किसान सुसाइड केस में सीएम धामी का एक्शन, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। काठगोदाम के एक होटल में किसान सुखवंत ने की थी खुदकुशी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा घटना से साफ हुआ पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी। हरिद्वार में चाइनीज मांझे की चपेट में 2 युवक, बाल बाल बची जान। ज्वालापुर इलाके में चाइनीज मांझे से हुए जख्मी। राजस्थान के करौली में 3 साल पहले हुए दंगे के मास्टरमाइंड पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। सट्टा किंग अमीनुद्दीन खान की अवैध संपत्ति को किया गया सीज। इंदौर में चाइनीज मांझे से मौत के बाद एक्शन में प्रशासन, बाजार और दुकानों में चलाया तलाशी अभियान। इंदौर के जवानिया खुर्द गांव में खुले कुएं में तेंदुआ गिरा। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सफाई कर्मचारियों के आंदोलन के आगे झुकी तमिलनाडु सरकार, चेन्नई कॉर्पोरेशन के तहत नौकरी देने का किया ऐलान। अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों की मॉक ड्रिल, आतंकी हमले से निपटने की तैयारी की गई। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर हाईवे पर चौकसी, सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। झारखंड के बोकारो में लूट की साजिश नाकाम, ज्वेलरी शोरूम का अलार्म बजने से फरार हुए चोर। लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए शोरूम में घुसे थे 7 बदमाश। दिल्ली की सर्दी ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड, 2.9 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है ठंड, 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। ड्रोन तस्वीरों में दिखा प्रयागराज के माघ मेले का खूबसूरत नजारा, रोशनी से सराबोर हुआ त्रिवेणी संगम घाट। शेयर बाजार में 5 दिन बाद लौटी रौनक, सेंसेक्स 300 अंक उछला। निवेशकों ने 1.22 लाख करोड़ कमाए। निफ्टी में भी 107 अंकों का उछाल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की बढ़त, $1 की कीमत 90 रुपए 16 पैसे हुई। सोने की कीमत में 2,549 रुपए का उछाल। 24 कैरेट सोने का रेट 1,41,368 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 1.33% हुई। खाने पीने की चीजें महंगी। नवंबर में 0.71% थी महंगाई। बजट से पहले डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से भरा सरकारी खजाना, कंपनियों को हुए मुनाफे से 8% तक रही ग्रोथ। तलाक के 3 साल बाद भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी के साथ सगाई की, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी।